The yogis, while giving up attachment, perform actions with the body, senses, mind, intellect only for the purpose of self-purification. The yogis understand that pursuing material desire in the pursuit of happiness is as futile as chasing a mirage in the desert. तो मन की शुद्धि को ही क्या बोला गया? मुक्ति। मन शुद्ध कैसे होता है? वर्क विदाउट ईगो और अटैचमेंट। जिस काम से कोई किताब पढ़ने से तुम्हें ईगो ज्यादा आ रही है वो त्याग दो। How does निष्काम कर्म योगी act? Abandoning all attachment, he works with the body, mind, intellect and senses. कृष्ण वेदों के बारे में बोलते हैं कि वेदों में कर्म कांड है। आई थिंक दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा बोलते थे कि वेद में जो आता है सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों के बारे में लिखा हुआ है। ये कामना मूलक है, इनसे कामना पैदा होती है गुणों से। गुण अवगुण द्वैत आ गया। तुम इन तीनों गुणों से अतीत अर्थात निष्काम हो जाओ। सुख दुख द्वंद्वों से रहित, सदा आत्मनिष्ठ अर्थात सदा धैर्यशील तथा आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और उसकी रक्षा के प्रयत्न रहित स्वस्थ अर्थात आत्मवान हो जाओ। ये कर्म कांड से ऊपर उठो। वो विधियां हैं, वो तरीके हैं, उनको पकड़ के नहीं बैठना। वो तुम्हें कहां लेके जाना चाहते हैं उसके जरिए वो चीज समझनी है। पुल पार करने के लिए होता है ना, पुल के ऊपर घर बनाने के लिए नहीं होता। अगर वो उसके ऊपर ही तुमने झोपड़ा बना लिया तो उसका पुल का कोई फायदा नहीं। इसको आग लगा दो पुल को, उससे अच्छा तो गिर जाओ। पुल का मकसद क्या होता है? पार करना। तो ऐसे ही विधियां हैं। वो ऐसी ऐसी मूर्खताएं चल रही हैं कि पानी पवित्र हो जाता है, कोई मंत्र जाप करो, तो फिर अपने घरों में फिल्टर कर लगाते हो। तो गंदा पानी उठाओ नाली में से और 1 घंटा स्पीकर लगा दो, उसमें मंत्र जाप होता है, उसके बाद पी लो। नाली का पानी क्यों नहीं पीते? गंदे नाले का पवित्र हो जाता है ना पानी। तो पवित्र पानी फिल्टर क्यों लगाते हो? एक बाबा बोल रहा है पानी की मेमोरी होती है। अरे भाई, इंसान की मेमोरी खत्म हो गई यहाँ पे, इंसान जानवर बन गया, तो पानी की मेमोरी की बात कर। ये सूडो साइंस बोलते हैं। एक बोलता है उधर डायनासोर उड़ा जा रहा है, पता नहीं क्या। अरे भाई, उड़ते थे डायनासोर तो मिलियन साल हो गए उसको, मिलियंस ऑफ ईयर्स। अभी नहीं है डायनासोर। अगर अभी भी उड़ा सकते डायनासोर तो कैमरे है ना, अभी ला उड़ा हवा में, फोटो खींचेंगे। ये है तुम्हारे ग्रंथ न पढ़ने की कीमत तुम चुका रहे हो। जो सीधे साधे सिंपल सहज लोग थे, उनके नाम पे तुम्हें कहानियां बेची जा रही हैं और तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो बोल दो पहले इंसान बन जाओ, बच्चे बाद में पैदा कर लेना, पहले खुद तो बड़े हो जाओ। अभी एक 70 साल का बंदा है, एक 20 साल का है, चेतना के लेवल में 5 साल के हैं। उसका साइज घटा दो, उसको 5 साल के बच्चे के हिसाब से देखो, तो ये तो ऐसे बोलो उसको। और फिर भी समझो चपेट मारो बच्चे को मारते हो जैसे। वो चेतना के लेवल पे 0 है अभी। उसको कोई कुछ ही बता देगा, हाथ दिखा रहा है, मंगल यहां चला गया, सूरज यहां आ गया। काहे का मंगल, काहे का सूरज? तो तुम बॉर्डर पे जाके बैठो ना, या घरों में कब बैठे बुद्धा रख के। गुरु ग्रंथ साहब में कितने बार आता है गीता में? गुरु ग्रंथ साहब गीता में या बुद्ध ने नहीं बोला या कबीर ने नहीं बोला, तो ये पंडित लोग कहां से आए हाथ देखने वाले? या तो फिर गीता गुरु ग्रंथ साहब ये तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम झूठे हो, या ये पंडित झूठे हैं, ये तुम फुद्दू बनाते हो लोगों को। हिचन्स क्या बोलते थे? फिलॉसफी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स। रिलीजन विश्वास से पे केंद्रित है और फिलॉसफी सत्य की खोज है। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती।
एस्ट्रोनॉमी में मंगल ग्रह पे स्पेसक्राफ्ट जाता है, और एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारा भविष्य बताया जाता है। मंगल ग्रह से घूमने से तुम्हारा भविष्य थोड़ी तय होगा। और ऐसे हम लोग हैं। डोंट एवर थिंक यू आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। चर्च वाले बताते थे ना कि धरती के आले दुआले पूरा कुछ घूमता है, पूरा ब्रह्मांड। जो खिलाफ बोलता है उसको मार डालते थे। अभी इनका चलता नहीं, अभी साइंस ने प्रूव कर दिया, पर फिर भी लोगों को फुद्दू बनाते हैं। बी वेरी केयरफुल अज्यूमिंग दैट यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिजाइन। आदमी समझता ना कि मैं ही हूं, सबको मेरे कंज्यूम करने के लिए बनाया, इसलिए सब जानवर मार के खा गया। जो यूज होते हैं इंसान के, कुत्ता, घोड़ा, गधा, उनको वो जानवर बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गए। कहां छोड़े हैं? शेर, चीते गिनती में बचे 100-200 पूरी दुनिया में। पूरे जंगल काट दिए। बोलता ग्रंथों में लिखा कि तुम्हारे लिए बनाया जानवर, तुम्हारे लिए बनाए हैं। तेरा बच्चा होता है छोटा, वो चेतना में कम होता है 5 साल का, उसका तो केयर करता है, जब उसको मार के खा जाता है काट के। तो तुम्हारे लिए बनाए हैं, इसका ये मतलब था कि वो चेतना के रूप में तुम्हारे आगे बच्चे हैं। तेरा 4 साल का बच्चा है, वो तेरा है, मेरा बेटा है, तो उसको मार के खा जा काट के। तेरे लिए बनाया ना वो भी, तो उसको क्यों नहीं मार के खाता? तो ग्रंथों के कहने का ये मतलब था, तेरे लिए बने, ऐसा नहीं काट के खा जा सबको। बुरे जंगल काट दे, जंगल काट दे, सांस कहां से लेगा मूर्ख आदमी। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, साइंस बाद में आती है। नहीं तो आदमी साइंस में तरक्की कर लेगा पर बचेगा नहीं, आदमी खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग खुद कह रहे हैं अभी कि उनके पास कोई हल नहीं है इसका, क्लाइमेट चेंज का। आदमी को अंदर से चेंज होना होगा। अंदर से क्या चेंज करेगा? वो बाबा नानक के पास जाना पड़ेगा। मैं मेरा, वो तू तेरा करना पड़ेगा। नहीं तो 50 साल में यहाँ पे घंटा नहीं होगा। जो बच्चे तुमने पैदा किए वो तड़प तड़प के मरेंगे, न उनकी सांस लेने के लिए हवा होगी। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे वो कनाडा में बैठे हो, चाहे वो जर्मनी में बैठे हो, हवा तो धरती से ही आएगी ना, या हवा कोई दूसरे ग्रह से आती है। तो ये फुद्दूपना छोड़ता नहीं बंदा। ना ग्रंथ पढ़ता है, ना साइंस पढ़ता है, ना समझता है। एक पंडित आता है बोधे वाला, जिसने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, बस वो पैदा पंडित वगैरह हो गया, इसलिए यही उसकी वो है क्वालिफिकेशन। क्या पैदा पंडित वगैरह हो गया? वो गूं खिलाएगा तो भी खा लोगे तुम। क्यों? क्योंकि पंडित वगैरह पैदा हो। अरे गीता में कर्म से पंडित होता है इंसान, ब्राह्मण। तो इस रूप में ब्राह्मण कौन था? कबीर जी, रविदास जी। रविदास जी की जात क्या थी? पंडित ने बताया, ये बताया कि वो थोड़ी जात के थे। अरे वो ब्राह्मण थे जो उसके साथ एक हो गया, ब्रह्म के साथ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कण कटिक कटिक जल तरंग जैसा। पर हम मूर्ख हैं। औरतें पीर बाबा के छलांगे मारती हैं, वो 6 फुट ऊंची, घर पे गोडे दुखते हैं इनके।